हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, एक जब भी रप्चर हो जाता है उसके बाद से कितने दिन बाद प्रेगनेंसी आपकी रुकेगी। यानी कि अब ओव्यूलेशन होना मतलब ही एग रप्चर होना इसी को कहते हैं। जो कि आपका एग रप्चर हो रहा है, चाहे नेचुरली हो, चाहे या फिर ट्रीटमेंट से हो, चाहे आपने HCG इंजेक्शंस वगैरह लगवाए हैं, उसके ज़रिए आपका एग रप्चर करवा दिया गया है। तो उसके बाद से आपको एक ही बात दिमाग में आती है कि प्रेगनेंसी कितने दिन बाद रुकेगी। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस जानना होगा कि एग रप्चर होने के बाद एक्चुअली क्या होगा, तब जाके आप ये समझ पाओगे कि प्रेगनेंसी कब रुकती है। तो एग रप्चर जब भी आपका हो जाता है, उसके अगर बाद आपने रिलेशन मेंटेन किया है प्रेगनेंसी के लिए, या फिर एग रप्चर होने से 2 से 3 दिन पहले से ही आप रिलेशन मेंटेन कर रहे थे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो इस कंडीशन में अगर फीमेल बॉडी में स्पर्म अवेलेबल है पहले से, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एग रप्चर होने के बाद से ही रिलेशन में आ रहे हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्योंकि अब जब आप बाद में ट्राई कर रहे हो और जो एग लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए जब तक आपका जो अंडा फूटा है वो है वहाँ पे, तब तक ही जो फीमेल बॉडी में स्पर्म जो है वो ऊपर की तरफ जल्द से जल्द जाने ज़रूरी होते हैं। तब जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद से जब फर्टिलाइज होके जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो नीचे यूट्रस में आके जब वॉल पे चिपकता है, तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब वो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, कंसीव हो जाती है। तो इसीलिए आपको एग रप्चर होने से पहले ही रिलेशन में रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में चांसेस ज़्यादा आपके बढ़ते हैं। तो जब भी एग रप्चर हो जाएगा, तुरंत पहले से स्पर्म अवेलेबल होंगे, तो फर्टिलाइजेशन फास्ट होके प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन भी फास्ट प्रोसेस होगा और प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव हो जाएगी। तो ये स्टेप्स होता है, एग रप्चर होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं एग रप्चर होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये ऐसे नहीं होता है कि आज आपका एग रप्चर हो चुका है, आपने HCG ट्रिगर लिया है और उसके फिर अगले दिन ही आपको, अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हो, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया, ताकि आपको खुद से ही पता चले कि प्रेगनेंसी एक्चुअली आपकी कब रुकने वाली है। क्योंकि अगर आपने रिलेशन कब बनाया था और एग रप्चर कब हुआ था, इस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप खुद से ही पता लगा लोगे कि आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है या फिर इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली आपका प्रोसेस क्या चल रहा है, ताकि आपको प्रेगनेंसी के जो डेज़ है वो काउंट करने को ईजी हो जाए। तो इस तरीके से एग रप्चर होने के बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। इसको टाइम लगता है। एक्चुअली इसका जो टाइमिंग होता है वो 14 दिन का दिया गया है, लेकिन कभी कभी इससे पहले भी प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कंफर्मेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 14 दिन बाद ही आप कंफर्मेशन रिज़ल्ट देख सकते हैं। आई होप कि मैंने आपका डाउट सारा क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो से जुड़ी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी।